नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लेके आए हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्टैटिक जीके के 400 प्लस प्रश्न का दोस्तों हम एक रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस स्टैटिक जीके के रिवीजन क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों सभी एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके को सभी एग्ज़ाम का आत्मा माना जाता है। और दोस्तों इस वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न साथी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, और पूछा गया प्रश्न दोस्तों एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किया जाता है। तो चलिए साथी आज के इस सेशन को हम एक रिवीजन के तौर पे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। कहता है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो उस गैस का नाम है रेडॉन। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो कैंसर दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैंसर के दोस्तों उपचार में कौन औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है। और कैंसर के उपचार में कौन किरण का प्रयोग किया जाता है? गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। प्रश्न का था कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को जो है इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय का बात किया जाए तो। इंसुलिन का बात किया जाए तो दोस्तों इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। इंसुलिन का खोज 1921 ईस्वी में वेंटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इंसुलिन जो है याद रखिएगा, इसकी कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है, जिसको डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है। देखिए प्रश्न है, कहता है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंड बांध दोस्तों कहाँ है? तो यह बांध है आपको उड़ीसा में। कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में है हीराकुंड बांध का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन है चीन की मुद्रा। अगर चीन देश की राजधानी पूछा जाए तो बीजिंग बोलिएगा। प्रश्न कहता रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस का संस्थापक है हेनरी डुनांट, याद रखिएगा। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई के दिन रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बोलिएगा जेनेवा में है रेड क्रॉस का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, साथ ही हम कम समय में आपको 400 प्लस प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो स्टैटिक जीके के प्रश्न है। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न का था हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु पाया जाता है। लोहा का प्रतीक Fe परमाणु क्रमांक 26 होता है और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। कहता है भारत कोकिला कौन कहलाती? भारत कोकिला दोस्तों याद रखिएगा कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू याद रखिएगा यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। और कहाँ की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसका सही उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। इसी को बोला जाता है BHU बोला जाता है। इसका संस्थापक पूछा जाए तो मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। कथा अर्थशास्त्र के लेखक थे
तो चाणक्य हो जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक पूछा जाए तो। कहता है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, तो विटामिन के की कमी के कारण। विटामिन के जो होता है यह वसा में घुलनशील होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाए तो फिलोक्विनोन बोलिएगा विटामिन के का रासायनिक नाम। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कौन विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, तो विटामिन डी को। विटामिन डी जो होता है यह सूर्य के प्रकाश से दोस्तों प्राप्त होता है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल आप बोलिएगा। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया, शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा जाए तो फरीद खां बोलिएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है और इसके मकबरा को लाल बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, बांझपन हो जाता है। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी बोला जाता है, सौंदर्य का विटामिन। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा जाए टोकोफेरॉल साथी आप बोलिएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो। क्वेश्चन कहता है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, और सूत्र पूछा जाए तो NaCl हो जाएगा। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है, तांबा और जस्ता का होता है, यानी कॉपर और जिंक का पीतल मिश्र धातु होता है। प्रश्न का था नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। कॉर्निया में क्या नहीं पाया जाता है, तो रक्त नहीं पाया जाता है। कहता है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप बोलिएगा साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सिर्फ गमोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, रोम ROM रोम कहलाती है। कंप्यूटर के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका दिमाग पूछा जाए मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो इसका मस्तिष्क बोला जाता है CPU को। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया बोलिएगा। क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया बोलिएगा। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, मैक्सिको है। मैक्सिको हो जाएगा इसका सही उत्तर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के 3 गो अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा 80 में है, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। संसद के दोस्तों 2 गो सदन होता है, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। अब बोलिएगा संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है। अगला प्रश्न का था योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का गठन किया गया, कब किया गया, तो 15 मार्च 1950 को किया गया। नीति आयोग का गठन दोस्तों 1 जनवरी 2015 में किया गया। नीति आयोग का भी प्रधानमंत्री होता है, अध्यक्ष याद रखिएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष पूछा जाए फिर भी प्रधानमंत्री बोलिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। अगर फूलों की घाटी का बात किया जाए तो स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करता है स्वेज नहर। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था, अबुल फजल बोलिएगा इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका सही उत्तर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेफिज है, यह कान की हड्डी है।
याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो देखिए वही प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। फीमर जो है यह जांग की हड्डी है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639 पेशियां हैं मानव शरीर में। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से यह संबंधित है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन बोलिएगा, श्रीलंका का पुराना नाम हो जाएगा। विटामिन की खोज किसने की? फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन का खोज किया। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एगो होता है जल में घुलनशील, एगो होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील दुइयो गो विटामिन है, विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील पूछा जाए तो विटामिन बोलिएगा ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, के हो जाएगा, ये सब विटामिन वसा में घुलनशील है। कहता है कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टीन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। कौन खेल से दोस्तों? फुटबॉल से है। कहता मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लेड स्टीनर ने किया था। 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप का खोज किया गया लेड स्टीनर के द्वारा। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। इसका संकेत TH होता है, परमाणु क्रमांक 90 होता है थोरियम का पूछा जाए तो। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन होता है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होता है और अधिक मात्रा में पूछा जाता है हाइड्रोजन, लगभग में 71% के आसपास होता है हाइड्रोजन। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, याद रखिएगा। शुक्र को सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार का है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अगर पूछा जाए तो 8850 मीटर के आसपास आप बोल सकते हैं। ऑप्शन में कभी कभी 48 दिया रहता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। लोथल जो है यह गुजरात में स्थित है। गुजरात में लोथल कौन नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न का था किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य पूछा जाए तो लाल रंग का अधिक होता है। शनिवार किस धातु का अयस्क है? पारा का अयस्क है, जिसको मरकरी बोला जाता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। मनुष्य का वंश का नाम पूछा जाए तो होमो, और जाति का नाम पूछा जाए तो सेपियंस बोलिएगा। कहता है रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया। अगला प्रश्न देखिए, कहता डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। लाई हड़ोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का है। कहाँ का है दोस्तों? मणिपुर का है। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने लिखा है। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है इस उत्सव को, महाराष्ट्र में। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन है? साउथ बटन नेशनल पार्क है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, अगर पूछा जाए तो। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? तो वीणा बोल सकते हैं, वीणा हो जाएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू बोलिएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था।
कहता है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई के दिन मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन से देश प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा एन याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो 13 फरवरी बोल सकते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तब 5 गोले होते हैं ओलंपिक ध्वज का अगर बात किया जाए तो। कहता है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कहता है एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स बोलिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? टोक्यो यानी जापान में हुए थे 2000। अगला प्रश्न देखिए, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से इसका संबंध है। बैडमिंटन बोलिएगा दोस्तों। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। साथ ही आज के इस सेशन के अंतर्गत हम आपको स्टैटिक जीके के 400 प्लस प्रश्न का एक सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन करवा रहे हैं। कम समय में दोस्तों हम सभी प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। देखिए प्रश्न का था रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फर की सहायता से। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा दिया गया। दर्व सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से यह संबंधित है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह के द्वारा इसका हत्या किया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे के द्वारा दिया गया। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में बोलिएगा भाग लिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा किया गया। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम हो जाएगा इसका सही उत्तर। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा आप बोल सकते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां जो थे, यह बिहार के रहने वाले थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप बोल सकते हैं सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस देश के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री बोलिएगा दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न का था विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? जापान की जुनको तवाई इसका उत्तर है। प्रश्न का था सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा को पीई से सूचित किया जाता है। सूत्र पूछ लिया जाए तो mgh बोल सकते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा जाए तो। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? टीन और शीशे की बनी होती है फ्यूज की तार पूछा जाए तो। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, यह परमाणु के नाभि के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। परमाणु के नाभि के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की? न्यूटन के द्वारा किया गया। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉर्न ने किया।
इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम से बनाई जाती है। कहता हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? लोहा धातु के अयस्क होता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। सूत्र पूछा जाए तो H2SO4 आप बोल सकते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो 1971 में दोस्तों लागू हुई। कहता सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। इंडियन कहता इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है देहरादून में स्थित है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में स्थित है। खजुराहो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। डुरंड लाइन किसके साथ भारत के सीमाएं निर्धारित करती है? अफगानिस्तान के साथ। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। पुर्तगाल बोलिएगा, उत्तर हो जाएगा। अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो बिहार से है। बिहार बोलिएगा। DRDO के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है? तो त्रिशूल बंद कर दिया गया है। कौन दोस्तों? तो त्रिशूल बंद कर दिया गया है। कबड्डी मैच में एक टीम से एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो 7 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी। किस कारण से सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? सदाबहार वन आप बोल सकते हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था इसका स्थापना अगर पूछा जाए तो। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो 1854 में चला था। बंगाल, बिहार और ओडिशा में अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा दोस्तों लागू किया गया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर का जीत हो गया और दोस्तों इब्राहिम लोदी का हार हो जाता है। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, कहता किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? हुमायूं का मृत्यु हुआ था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। और कब बनवाया था? 1571 बोल सकते हैं। भू राजस्व की 10 पद्धति किसने लागू की? अकबर के द्वारा लागू किया गया। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा बनवाया गया। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन बोलिएगा। लॉर्ड डफरिन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप बोलिएगा। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 माह के लिए। कितने समय के लिए? 6 माह के लिए। कहता मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम का। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC है। कौन है? CFC है। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या पूछा जाए तो। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। कौन ग्रहण दोस्तों? सूर्य ग्रहण लगता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत आप बोल सकते हैं। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? आयन मंडल बोलिएगा। आयन मंडल। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल इसका उत्तर हो जाएगा। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किमी होता है। 18 किमी बोलिएगा। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीनों में सक्रिय रहता है? जून से सितंबर बोलिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रसिद्ध है।
वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97% बोलिएगा पाया जाता है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस सेना का प्रयोग। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये शब्द दोस्तों जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेमी होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1982 बोलिएगा। 1982 में दोस्तों यह आरंभ हुआ था। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा को लिया गया है, पांडा बोलिएगा। विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन है? टॉम लिंसन है। कौन है दोस्तों? टॉम लिंसन है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी खेल से दीपिका कुमारी का संबंध हो जाता है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषा में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांस का क्रांति हुआ था। दुनिया की मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो आप बोलिएगा जो 5 मई 1818 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, जर्मनी के टियर नगर में। कहता समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति की यह देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और याद रखिएगा एड्स का पूरा नाम होता है क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। एड्स नामक बीमारी HIV विषाणु के कारण होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? नारंगी होता है। कैसा होता है दोस्तों? नारंगी होता है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर इसका मूल नाम हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। 1875 में दोस्तों किया गया, मुंबई में। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी बोलिएगा। पंजाबी भाषा की लिपि हो जाता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी बोलिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह नामक बीमारी के उपचार में होता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक बोलिएगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन देश में दोस्तों कागज का आविष्कार हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए रेटिनॉल बोलिएगा। प्रमुख स्रोत पूछा जाए गाजर, दूध, ये सब दोस्तों विटामिन ए का स्रोत है। कहता है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब के है, पंजाब बोल सकते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी वेड के द्वारा किया गया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का त्यौहार है अगर पोंगल का बात किया जाए तो। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। सिख धर्म में दोस्तों टोटल 10 गुरु हुए। 10वें और अंतिम पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह बोलिएगा। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को।
इसे भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। और लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है दोस्तों। क्या है? कमल है। कहता भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसको लिखा गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह कहा गया। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। बोलिएगा कितना है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकेरल ने किया। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। किससे है? हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। बोलिएगा हीरा का प्रसंस्करण पूछा जाए तो sp3 हो जाएगा। अपवर्तनांक पूछा जाए 2.42 हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। कहता किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा धातु का प्रयोग किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो के द्वारा दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किया गया। कहता दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई से थाने तक आप बोल सकते हैं। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853। बोलिएगा इसका उत्तर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा हो जाएगा। प्रश्न का था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में दोस्तों यह स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। बोलिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा के कितने देश अस्थायी सदस्य है? 5 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित? द हेग हॉलैंड में दोस्तों यह स्थित है। प्रश्न का था संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो आप दक्षिण सूडान बोलिएगा। क्या बोलिएगा? दक्षिण सूडान हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी के कारण होता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, ओलंपिक कथा खेली की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा है। अगला प्रश्न दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो में। तो ब्राज़ील का यह एक प्रसिद्ध शहर है। कथा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को दोस्तों मनाया जाता है। दिसंबर बोलिएगा, दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह दोस्तों प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कथा शीतल माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में साथी यह स्थित है। अगला प्रश्न का था विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाया गया। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,21,2 बोल सकते हैं आप। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में? असम में है। यह दोस्तों एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। कथा पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। मीथेन का अणुसूत्र CH4। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था? लोकमान्य
तिलक के द्वारा कहा गया था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है, 6 वर्ष बोलिएगा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे दोस्तों बोल सकते हैं। कथा हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? अवधि में लिखा गया। अवधि आप बोलिएगा। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस दोस्तों कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? 1896 में। प्रश्न का था आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई? एथेंस यानी यूनान से इसका शुरुआत हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान स्विट्जरलैंड। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। कहाँ हुए थे दोस्तों? लंदन में हुए थे। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास है। महर्षि वेदव्यास हो जाएगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य के द्वारा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाया गया? 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कहता संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडोन है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। कौन ग्रंथि दोस्तों? अग्नाशय। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं का मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं का। अगला प्रश्न दोस्तों कहता चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन है चीन की मुद्रा। क्वेश्चन कहता है रेड क्रॉस का संस्थापक हेनरी डुनॉट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। अगला प्रश्न देखिए साथी, कहता है भारत को किला कौन कराती? सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य थे। कौन थे दोस्तों? चाणक्य थे। कहता है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी के द्वारा यह बनवाया गया। कहता विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न कहता पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण? तांबा और जस्ता। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का किया जाता है। कहता है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिर्फ गमोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? मेक्सिको है। मेक्सिको बोलिएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कहता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल के दिन। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न कहता है सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करता है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऐन अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल बोलिएगा। कौन हो जाएगा? अबुल फजल हो जाएगा। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अस्टिफिज है। कौन है दोस्तों? अस्टिफिज है, याद रखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। फीमर आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 200 639। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से है। कौन से है दोस्तों? टेनिस से है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की? फंक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? फंक के द्वारा। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टिन का। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। क्या नाम है दोस्तों? सिद्धार्थ बोलिएगा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को।
डूरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। मनुष्य की आंखें में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है? अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण द्वारा। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया? लेड स्टीनर के द्वारा इसका खोज किया गया। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। सूर्य में सर्वाधिक गैस होती है? हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। शुक्र बोलिएगा। इतने प्रश्न दोस्तों हम आपको फिर से रिवीजन करवा दिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रसखान है। आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। कहता नंदन कानन नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है दोस्तों? यह उड़ीसा में है। अंगूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। पलासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। यादव वंश का संस्थापक कौन है? विल्लभ पंचम बोलिएगा। यादव वंश का संस्थापक हो जाएगा। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ थी। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है। कितना है दोस्तों? 8 है। कहता सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल। छपेली कहाँ की लोक नृत्य? हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश बोलिएगा। आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति गोल क्रांति। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद हो जाएगा। कहता कलिंग युद्ध कब हुआ? तो 261 BC में। तानसेन का मूल नाम क्या था? तनु पांडे बोलिएगा। क्या बोलिएगा? तनु पांडे। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। कंबाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। कर्नाटक आप बोलिएगा। देश में कुल कितने नेशनल पार्क? 107। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। भारत में कुल कितना रामसर साइट है? 75। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है? रेणुका वेटलैंड बोलिएगा इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कहता यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? 1945 में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कोलेरू पक्षी अभयारण्य कहाँ? आंध्र प्रदेश में। महाभारत को किसने लिखा? वेद व्यास के द्वारा इसको लिखा गया है। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि बोलिएगा। कौन है दोस्तों? पतंजलि है। कहता मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा बांध कंक्रीट कौन सा है? ग्रांड कूली बांध, कोलंबिया नदी, अमेरिका। कहता है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? सोदोर बोलिविया आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? सीकन रेल सुरंग जापान में है। विश्व की सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सी है? तो बोलिएगा से गोथार्ड स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर में दोस्तों यह स्थित है। अगला प्रश्न कहता है ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर बोलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था? बैरोन पियरे डी कोर्बेटिन के नेतृत्व में किया गया था। ओलंपिक में कहता है मशाल जलाने की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1928 ईस्वी के दशक में किया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? 1934 में भाग लिया था। लंदन में भाग लिया था। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1927 में दोस्तों किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता आईसीसी द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कितने साल में किया जाता है? 4 साल में दोस्तों किया जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 4 साल का होता है।
4 साल बोलिएगा। रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। अगला प्रश्न, 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली बोलिएगा। नई दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1896 एथेंस में दोस्तों किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज। कहता फॉलो ऑन शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। कहाँ से है? क्रिकेट से है। चिन्नास्वामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के प्रथम कथा लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएगा इसका सही जवाब। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कन्या बोलिएगा। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? हेराल्ड मैकमिलन हो जाएगा इसका सही उत्तर। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। अप्सरा। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न का था भारत में प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इडुक्की केरल। आयरलैंड की मुद्रा राजधानी क्या है? तो डबलिन बोलिएगा आयरलैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न का था वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रसेल्स बेल्जियम बोलिएगा इसका मुख्यालय स्थित है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है एर्जा कप किस खेल से संबंधित है? पोलो से। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में स्थित है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1968। अगला प्रश्न का था प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। कहता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है खांगचेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। सिक्किम बोलिएगा सही उत्तर है। अगला प्रश्न कहता प्लेलिंग एंड द फुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वी.एस. मिन्हास बोलिएगा इसका लेखक हो जाएगा। राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी? जुलाई 1982 में किया गया था। कहता अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस जिला में स्थित है? कर्नाटक में। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। कहता है पलजोर स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। मोरोनी किस देश की राजधानी है? तो कोमोरोस बोलिएगा। कहता भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो मलमपुर केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता भारत के किस भाग में सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस भाग में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर दोस्तों इसका उत्तर बोलिएगा। कहता होंडरास की मुद्रा है लेम्पिरा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या बोलिएगा। कहता बिश्केक किस देश की राजधानी है? तो किर्गिस्तान की है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट कहता एशियन नेशंस आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता बोलिएगा इंडोनेशिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता भारतीय खिलाड़ी अक्षदीप सिंह किस खेल से जुड़े हैं? क्रिकेट से। तो लाइटनिंग किंग किसे कहा जाता है? विश्वनाथन आनंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता डैश चेक गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा है? कोरोना। पक राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वैद्यनाथ बोलिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोल्डन थ्रेशहोल्ड पुस्तक किसने लिखी? सरोजिनी नायडू के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। प्रश्न का था भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की? न्यूटन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न का था परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉर्न। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम से बनाया जाता है। नाइक्रोम बोलिएगा। प्रश्न का था हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? लोहा धातु के अयस्क है। किसके है? लोहा धातु के है। प्रश्न का था कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है।